बार बार सुन के समझ ही गए हैं कि हम आत्मा है, सुन के बहुतों को याद भी हो गया होगा, लेकिन वो एहसास किसको होता है, तादात्म्य किसका टूटा, ये स्वाध्याय की बात है, ये अपने आप के निरीक्षण की बात है। ये याद किसको रहता है कि हम चैतन्य आत्मा हैं, हम चेतना ही किसको याद रहता है? हर एक को स्मृति में यही भरा है कि हम देह हैं और देह मेरी है, और देह की व्यवस्था जो हम करेंगे वही होगा। ये अहंकार सूक्ष्म और स्थूल रूप से सब में व्याप्त है। यही तो है, यही है अहंता ममता, अहंता ममता। और इस अहंता और ममता से छूटना साधक का परम पुरुषार्थ है। तो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये बहुत ही गंभीर पुरुषार्थ है। यही अगर सिद्ध हो जाए, आप कह दो अपना काम नाम देखें, रोटी पानी घर गृहस्थी की हम ये देखें, तो इसमें कुछ हाथ पैर से थोड़ी ना करना है। रोटी पानी घर गृहस्थी में तो मन के एक हिस्से से जरा सा सोच के वो ढर्रे पे काम होता है, ढर्रे पे काम होता है। एक विचार उसे को बार बार दोहराते, जैसे भोजन बनाना है, ये चीज़ इस तरह बनेगी, अब वही तो एक बार सीख लिया और वही तो कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी नई चीज़ है? जिस तरीके की ज़िंदगी का ढर्रा है उसी तरह की ज़िंदगी के ढर्रे में जी लेते हैं, उसमें कौन बड़ी नई चीज़? तो कहा जाता है कि हम लोग जागृत अवस्था में होते हुए भी हम जागृत नहीं रहते। जागृत अवस्था में भी हम अपनी आदत के अनुसार हर कार्य करते हैं, हम उस समय होश नहीं रहता हमें। तो ज्ञान का जागृत रहना जागृत अवस्था में ही जागृत अवस्था है। और ज्ञान कहाँ जागृत रहता? नहीं जागृत रहता। ज्ञानम जागृतम, ये जागृत अवस्था है, ज्ञान का जागृत रहना। और हम का हमारा क्या जागृत रहता है? हमारे मन का जो स्मृति का अंश है, जो कल्पना का अंश है, जो व्यवहार का अंश है, ये सब याद रहता है। कैसे बनेगी बात? 9वीं भक्ति दोपहर में जो कही थी, भक्ति जो 9 प्रकार की होती है, 9 प्रकार की भक्ति में 9वीं भक्ति है कि सरल नवम सरल सब सन छल ही ना। ये हम अपने साथ छल करते, जो अपने साथ छल कर रहा है, जो अपने ही साथ अपना हित नहीं साध रहा है, वो दूसरे का क्या करेगा? हम अपने प्रति ही सरल नहीं है। सरलता की तो बात ये है कि ये शरीर है, हम शरीर नहीं हैं, और शरीर की जो भी चीज़ें हैं, शरीर की जो भी आदतें हैं, वो हम अपने ऊपर न ओढ़ें, हम उससे अपने को तटस्थ रखें। तो शरीर की ये सब विशेष आदतों का प्रभाव हमारे जीवन में 70% नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और हमारा ज्ञान जागृत रहेगा, हम जागृत अवस्था में रहें, क्योंकि जागृत अवस्था में ही विवेक विचार के द्वारा व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है। उस समय उसकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, चारों अंतःकरण और स्वयं जीवात्मा और अहंकार सब कुछ जागृत होता है। और भगवान की बनाई हुई प्रकृति और ये सारे पदार्थ, इसका विवेक, इसका बुद्धि विवेक, सब कुछ इसी में जागृत रहता है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था में सब जागृत कहाँ रहता? शरीर तो अलग पड़ गया, केवल इंद्रियों के साथ मन अपनी क्रियाएं करता है, और उसके साथ बुद्धि, आधा हिस्सा तो हमारा सुप्त पड़ जाता है। तो जागृत अवस्था में ज्ञान का जागृत रहना ही जागृत अवस्था। ज्ञानम जागृतम। ज्ञान क्या है? जिसमें हमें अज्ञान दिखाई पड़ जाए, जिस चीज को हम नहीं जानते,
हम क्या नहीं जानते? हम प्रकृति के किन्हीं तत्वों को नहीं जानते, हम प्रकृति की रचना को नहीं जानते, हम परमात्मा की सृष्टि की विधा को नहीं जानते, हम अपना प्रारब्ध भोग, कर्म भोग ये सब नहीं जानते, हम कर्म करने का तरीका, हम किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान नहीं है। ये अज्ञान है। देह के प्रति हमें ज्ञान नहीं है, हम अपनी इंद्रियों को क्या आहार विहार दें, ज्ञान हमें नहीं है। यही तो अज्ञान है। और अंत में हम अपने आप को नहीं जानते और हम अपने आप को मान लेते हैं, तो मानने से काम चलता है। तो जगत के हर पदार्थ को मानने की आदत हो गई। श्रद्धा तो मान लेंगे, और इस जगत में श्रद्धा तो मान लेंगे, विश्वास तो मान लेंगे, भगवान तो मान लेंगे, अपने आप को तो मान लेंगे और कुछ न कुछ बना लेंगे। और जो बनाते हैं वो समय समय पर बिगड़ते हैं। पत्नी हर क्षण ताना दे के कहती है, मेरे तो कर्म फूट गए, जो हमारा तुमसे संग जुड़ गया। पति ताना देता रहता है, अरे जाने कितने अच्छे अच्छे संबंध थे, हमने सब ठुकराया, मुझे अपनी करनी का फल मिल रहा है। किसी भी बात में धन्यता की स्वीकृति है ही नहीं। इतने वर्षों तक शरीर स्वस्थ रहा, इतने वर्षों तक सारे कार्य करे और सही ने तुमसे कुछ नहीं मांगा, और जरा सी शरीर में विकृति पैदा होती है कि दुनिया की हाय हाय चालू हो जाती है, उस पर भी हम अहंकृति के अनुसार उसका इलाज व्यवस्था करने लगते हैं। और करने लगते हैं जब और बिगाड़ हो जाता है तो फिर गड़बड़। कभी भी हम ये धन्यता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या उत्तम मिला जो करोड़ों के पास नहीं है। हमें ऐसा क्या मिला जो लाखों के पास नहीं है, हमारे आसपास लोगों के पास नहीं है, पर हमको मिला। बड़ी परमात्मा की कृपा करुणा है। नहीं कभी मानते, कभी इस बात की धन्यता हम स्वीकार नहीं करते। और व्यवहार जगत में कोई जरा सा ये फूल उठा के यहाँ से यहाँ रख दे तो सीख रखा है थैंक यू। इसका कोई अर्थ नहीं। थैंक यू का मतलब क्या है? मतलब हम आपका एहसान नहीं लेते, हमने तुरंत आपको रिप्लाई कर दिया। आपने जो हमारा काम किया हम आपके कृतज्ञ नहीं है, ले जाओ अपना। थैंक यू का मतलब क्या होता है? ऐसा अभ्यास कितना गलत अभ्यास। और एक शब्द व्यवहार जगत में चाहे जितनी बड़ी गलती करो, कहीं सारी बोल दो। दो एक साल के बच्चों को सारी का मतलब क्या होता है? सारो माने दुखी, मतलब सारी माने हम दुखी हो गए। वो हमारे शब्दों का हमारे भाव से कोई कनेक्शन ही नहीं है, हमारी अस्मिता से कोई कनेक्शन ही नहीं है। केवल एक इस तरह का शब्द सर्कल मस्तिष्क में कूड़ा ऐसा भरा जो गंध उत्पन्न कर रहा है। एक साल का बच्चा बोलो थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, अरे ये क्या, सॉरी बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, वो कहे गुड मॉर्निंग, कहे गुड मॉर्निंग, उसे ही पलट के कह गुड मॉर्निंग। माने हम आपके किसी भी चीज के एहसानमंद नहीं है। ना माता पिता के एहसानमंद नहीं है, ना समाज के। हम किसी का ऋणी अपने को अनुभव ही नहीं करते। अहंकार इतना जघन्य है, इतनी वो आपकी हत्या कर रहा है। और जो ये अनुभव नहीं करता, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता है, तो कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है, कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है। ये जो व्यर्थ के शब्दों का चयन आजकल जो लोग करवाते हैं, जो कराते हैं, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं। और ज़्यादा ये सब बात सुन के हिंदी पढ़ने वाले, कुछ करने वाले, तो लोग कहते हैं क्या, चरण स्पर्श। अरे वो तो क्रिया है, वो की जाती है और मुंह से कही नहीं जाती। चरण स्पर्श करना तो क्रिया है, उसको कह के थोड़ी ना उसका परिणाम आने वाला है। अरे प्रणाम कहिए, नमस्ते कहिए, नमस्कार कहिए, और भी जो बहुत सारे सुंदर सुंदर शब्द हैं। ऐसे लाठी ऐसे मारते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारे जीवन में
जो ज्ञान की कमी है, हम जागृत नहीं है, हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे ढंग क्या क्या तरीके हम अपनाते हैं और कितने कितने हम पराधीन हैं उन्हीं कृत्यों के। और फिर जब उनका परिणाम आता है फल चाहते हुए और जब उनका फल हमें भुगतना पड़ता है, हम उससे भी तटस्थ होना चाहते हैं लेकिन हम तटस्थ हो नहीं पाते। कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल का तो बहुत बड़ा आसान है लेकिन प्रतिकूल में जीना बड़ा कठिन काम है। क्षण क्षण कितना भारी होता है और वो युक्ति विधि हम सीखना ही नहीं चाहते, ना ही वो युक्ति विधि हम सीखना चाहते हैं और ना ही कोई हमें सिखाने वाला है। जिधर देखो उधर ही अंधकार है, जिधर देखो उधर ही अहंकार है। अहंकार से भरा हुआ चित्त, दम्भ से भरा हुआ चित्त और असत्य से भरा हुआ चित्त, कठोरता से भरा हुआ चित्त, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो नेतागिरी में तो हो सकता है, नेता तो बढ़िया हो जाएगा। जितना छल छद्म जिसके साथ है, जितने पाप कृत्य जिसके पास है, उतना बड़ा वो नेता। जो जितना ज्यादा लेता वो उतना बड़ा नेता। आजकल तो बड़ा विचित्र हाल है। आप देखो अभी 2-4 दिन में बिहार में हो रहा है, क्या नौटंकी चल रही। वो कह रहे हैं हम 10,000 रुपए देंगे प्रत्येक महिला को। महिला बेचारी सीधी सादी, वो सोची हमका मिल जाइए, कहीं नहीं वो वापस करना है, वो ऋण है, आप उससे बिजनेस करिए। क्या मतलब? और खुद जाने कितना दबाए दबाए बैठे। तो ये जो इस तरह की जो चालाकियां हैं, जो इस तरह की चतुराइयां हैं, जो इस तरह का भोंडापन है, वो इस कलेक्टर में तो देखने को मिलता है। लेकिन सामान्य जीवन में ये चीजें हमारे लिए बहुत घातक है। जिस तरह हम बाहर जीते, अगर हम उस तरह जी ले घर में, वो चीजें बड़ी घातक है। वो हमारे जीवन के लिए बड़ी घातक, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे घाव पहुंचा देते हैं कि फिर घाव भर नहीं पाता। तो ये जो छद्म हम अपने साथ कर रहे हैं, इस बात का अध्ययन करना और इस बात को अध्ययन करके उससे अपने को अलग करना और उसमें जागृत रहना। जैसे हम घर के खाद्य पदार्थ चूहा बिल्ली कुत्ते से बचाने के लिए अनेक प्रकार के इंतजाम करते हैं, करते ही नहीं करते, ऐसे ही अपने जीवन की सत्ता को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो ये मर्यादा की बाउंड्रियां हैं जो बनाई गई हैं, इनका पालन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम ये मर्यादा नहीं बांधते तो फिर हमारा जीवन अनाचार और व्यभिचार से ग्रस्त हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते, हम एकाग्र नहीं हो पाते, हम अपने संबंधों में एकाग्र नहीं हो पाते, हम अपने प्रेम में एकाग्र नहीं हो पाते, हम अपनी भावना शक्ति को एकाग्र नहीं कर पाते। तो ये जो हमारे अंतःचित्त की स्थिति है वो कितनी विकृति हो जाती है। और उस विकृति में जब हमें संस्कृति का निर्माण करना है, अगर हम संस्कार नहीं बनाएंगे, अगर उसका परिमार्जन नहीं करेंगे, अगर उस कृति को हम धारण कर सदाचरण नहीं करेंगे, अगर हम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, अगर हम जीवन में सत्य की खोज का आधार नहीं जीवन को बनाएंगे, अगर हम सत्य के अनुभव के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर हम अपनी अस्मिता को मिटाने के लिए, गलाने जलाने के लिए, अहंकार को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो आप समझ लीजिए जीवन कितना कटु होता है। देख लो, इतनी अतृप्ति है, इतना ज़्यादा अभाव है कि आपके यहाँ, अपने सबके यहाँ महिलाओं का रहन सहन कैसा हो गया, पहनावा कैसा हो गया, कोई टोकता नहीं। कितना प्रदर्शन और कितनी उसमें हानि है, इस बात का विचार नहीं। मैं तो अपने लिए करती हूँ, मैं तो अपने लिए करता हूँ। क्या मैंने आपसे कुछ कहा? क्या मैं आपसे समझना चाहती हूँ? और जब भेड़िया और कुत्ता और गधे, जो अन्य जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, जब तुम्हारे पीछे लग के दौड़ाते हैं तुमको, तब बचने का रास्ता खोजते हो।
और वो जीवन में बाउंड्री नहीं बनाई कि जो धर्मो रक्षित रक्षिता, जो हमारी रक्षा स्वतः ही हो जाए। हम उस लाइन से बाहर निकल गए। अब जब हमारी रक्षा स्वतः नहीं हो सकती तो कैसे करेंगे? इस बात का कोई ध्यान नहीं। तो जीवन में इससे क्या होता है, इससे क्या होता है जरा करके देखो क्या होता है, जरा करके देखो। कह देंगे कि भाई एक संबंध के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। क्यों? कानून तो बन गया, आप 4 संबंध बना सकते हो। अब उस 4 का परिणाम क्या होगा? केवल इतना नीचा जीवन हो गया, इतना इंद्रिय दृष्टि वाला जीवन हो गया। मन का आपका कोई अस्तित्व नहीं बचा, आपके स्वाभिमान का कोई अस्तित्व नहीं बचा, आपके प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं बचा। जब अस्तित्व ही नहीं बचा तो आपके लिए जीवन है क्या? आप तो जैसे पशु विचार नहीं करता, अन्य योनियों में विचार की क्षमता ही नहीं है, वैसे आप भी उसी प्रकार की जिंदगी है आपकी। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां होते हुए भी आप लूले लगड़ों की भांति जीते हो। केवल मुंह बहुत चलता रहता, बस चिल्लाते रहते। ऐसा है कि नहीं? लेकिन जो कृतित्व क्षमता है वो क्षमता खो गई। तो ये जो हम अपने साथ अनाचार करते हैं और दूसरे के साथ हम जो दुराचार करते हैं, इसका हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। और इसके अध्ययन के साथ अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी शांति के लिए, दूसरे का नहीं, अपने लिए वो मर्यादा बनानी चाहिए अपने आप से, जो उसमें जीना बहुत अच्छा है। या तो जो बनी बनाई मर्यादाएं हैं आप उनको पालन करो, आप उसमें जियो। जैसे एक मर्यादा, जैसे एक बहुत सामान्य सी बात है कि प्रातः काल उठने के बाद, सुनाई पड़ रहा है ना, प्रातः काल उठने के बाद जो प्रातः काल का नियम है, प्रातः काल का नियम क्या है कि सबसे पहले आप अपने शरीर की शुद्ध क्रिया करें, है ना नियम। फिर आपका शरीर जहाँ रहता है, जिस घर में रहता है, आप उसकी शुद्धि क्रिया करें। फिर आप अपना कार्य सुबह से शुरू करने जा रहे हो तो कम से कम आपका जो असली स्वरूप है आप उसमें आधा घंटे तक स्थिर हो, आप उसमें ठहरे, ताकि दिन भर जो भी प्रारब्ध घटित होगा उसके प्रति कैसा कर्म करना है, जो भी परिस्थिति आएगी उसके प्रति कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या हैंडल करना है, तो उतनी शक्ति हमारे आप में जागृत हो जाए। प्रातः काल जिसको कहते हैं कि प्रातः काल का अर्चन, बंदन और पूजन या पूजा, उतनी शक्ति जागृत हो जाए कि हमारी शक्ति सुरक्षित रहे और जो हमारे साथ घटनाक्रम होने वाला है हम उसमें ऊर्जावान बने। तो ये पूजा करने के बाद अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। उसके बाद आप अपने मुख में कुछ डालिए, अग्निदेव को आप तृप्त करिए, भाई मुख में अग्नि का निवास। फिर आप कुछ डालिए, फिर आपकी चर्या आगे बढ़े। लेकिन क्या ऐसा है? एक प्रश्न, इससे क्या होता है? करके तो देखो। सुबह सुबह बिस्तर में ही चाय चाहिए, बिस्तर में ही बिना कुछ किए ही जाने क्या क्या खा लेंगे, जाने क्या क्या पी लेंगे, चाहे जब सो जाएंगे, चाहे जब कर लेंगे। तो जब सूर्य देवता के सन्मुख ही नहीं होंगे तो उनमें जल चढ़ाने का लाभ क्या है? बुद्धि तो आपकी गई, कमजोर हो गई। तो या तो ये जो बाउंड्री बनी है इसके अनुसार आप चलिए, अथवा आप अगर बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक सिस्टम वाले बनते हैं तो मेडिकल के हिसाब से उन तथ्यों की आप जांच कर लीजिए, तब आप वो नियम बनाइए। वो 2 नियम थोड़ी ना बनेंगे, एक ही नियम बनेगा कि जब तक आप में पेट की जठराग्नि जागृत नहीं होती तब तक आपके चेतना का, आपके मन का योग
आत्मा से एक रहता, मन आत्मा से एक रहता, क्योंकि सारी ऊर्जा उधर लगी। और जहाँ आपने पेट में कुछ डाला, कुछ पेट में गया, तो जठराग्नि शक्ति के रूप में, अग्नि के रूप में वही एनर्जी आपके पेट में काम करने लगी। तो आप जो भगवान को अगरबत्ती भी दिखाओगे, अपनी मान्यता के साथ जो पूजा भी करोगे, मन ही नहीं लगेगा। ऐसा है कि नहीं? और जब मन नहीं लगेगा तो आपको उसकी ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप फिर फायदा क्या? फायदा क्या? जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आपके जीवन में, आपके शरीर में जो मूलाधार चक्र है वो सक्रिय नहीं होगा। सक्रिय नहीं होगा तो आप में जो एक सामान्य वैभव होता है प्रकृति की सन्निधि का, आप उसको अनुभव नहीं कर सकते। चाहे जितने पहाड़ों पे घूमने चले जाओ, चाहे जितने प्राकृतिक रम्य स्थानों में चले जाओ, जो ये रम्य स्थान है, इस रम्य स्थान की रमणीयता न सीख पाए, न सीखी, तो बाहर की रमणीयता हमारी क्या करेगी? बाहर से तो कोई संबंध ही नहीं। जहाँ से हमारा संबंध है वहाँ तो हम सब कचरा इकट्ठा किए। तो इस तरह ये जीवन का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। इस स्वाध्याय को वेदों ने स्वाध्यायो ही परमं तपः, ये परम तप है। इस तप का आश्रय लीजिए। तन सुखाए पंजर करे, धरे रहे न दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। नहीं मिटेगा। ये स्वाध्याय करिए कि ऐसा क्यों? माताएं घर में भोजन बनाती, बहुत प्रेम से बनाती, गुस्सा करेंगे तो भी प्रेम से होगा। वो भोजन करने की तृप्ति और नौकर घर में भोजन बनाता है, उस भोजन की तृप्ति, दोनों में क्या अंतर है? बताओ भाई माता लोग, बताओ, है ना अंतर? नौकर के साथ प्रेम संबंध नहीं होता, उसके साथ भावना नहीं होती, उसके साथ तो उसके लिए तो काम होता है। और एक गृहिणी के लिए, एक माता के लिए वो काम नहीं, वो परिवार का संवर्धन होता है, वो सबसे प्रेम का प्रकटीकरण होता है। अच्छा आज ये अच्छी चीज़ बनाए, अच्छा आज ऐसे करें, ऐसे करें, तो जो उसमें भाव संवेदना है, जो उसमें मन संवेदना है, जो उसमें उनकी आपस में कर्म संवेदना है, तो एक दूसरे का जब प्रारब्ध कभी कमजोर होता है तो भोजन आपके हाथ का जो खाता पीता है उस प्रारब्ध से रक्षा होती है। अदृश्य रूप से ये बात आज की समझ खो गई। आजकल के, परसों हमने कहा था, आने वाली बहुएं कहती क्या हम नौकरानी? हाँ, बहुत सहज सी बात है। हम ऐसा क्यों करें? हम नहीं कर सकते क्या? हम इसके लिए, तुम काहे के लिए आए? और फिर तुम जिस लिए आए समझती हो वो तो काम कुछ पैसे दे के पूरा हो जाता है, फिर इतना ढोंग करने की क्या जरूरत है? जवाब तो ये है, लेकिन मारे डर के कोई जवाब भी नहीं दे पाता। तो जो जहाँ ये स्वाध्याय नहीं है, जहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, तो वो जीवन में फिर जहाँ तप नहीं बनता, स्वाध्याय रूपी जहाँ तप नहीं होता, वहाँ जीवन में शुद्धि नहीं आती। स्वाध्याय से जीवन हमारा शुद्ध होता है, और शुद्धि नियम का पहला नियम है। पहला नियम है शौच, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उससे जीवन में आत्मिक संतोष होता है, और जब आत्मिक संतोष किसी को होता है, संतोष होता है, तो वो व्यक्ति स्वभावतः उस परम शक्ति के प्रति नमित होता है, उस परम शक्ति के प्रति कृतज्ञ होता है। क्या ये स्वाभाविक भावना है? नहीं है। ये भावना क्या जगी? नहीं जगी। 70 साल की उम्र हो रही, कब जगेगी? ये भाव ही नहीं जगा। जब इस भाव से संबंध संपर्क ही नहीं जुड़ा तो परमात्मा का ध्यान या भक्ति ये तत्व जागृत नहीं होगा। इसलिए विधि विपरीत भलाई नाही, जो जिस कार्य की विधि है उसके अनुसार चलिए,
आपके गुरुदेव महाराज श्री भी यही बात कहते हैं, विधि की भूल न होने पाए, देखो जीवन व्यर्थ न जाए, पथिक जगत में जन्म न हो, अब ऐसा मरना सीख लो। अब से शुभ करना सीख लो, दोषों से डरना सीख। और सबसे बड़ा दोष क्या है, इसके आगे की लाइन क्या है, निकालो वो जरूर। सुख की तृष्णा त्याग करो, तो सुख को त्याग न करो। सुखी है, सुख है, अरे आराम से जियो, खूब सुखी हो जाओ, फिर सुख की जरूरतें न रहे। जैसे उदाहरण, जो कपड़े उपड़े ठीक ठाक पहनते हैं, उनमें कपड़ों की वासना समाप्त हो जाती कि नहीं? अरे जो है वही पहन लिया, क्या फर्क पड़ता है। और जिनको नहीं पहनने को मिलता, वो एक कपड़े में कितना उनका समय नष्ट होता है, दिखावने में कितना उनका समय नष्ट होता है, और कपड़ा बनवाने में और पैसा खर्च करने में कितना धन खर्च होता है, कितना पैसा खर्च होता है, फिर भी उनको तृप्ति नहीं होती। फिर भी तो सुख की तृष्णा त्याग करो। अभी मान ले गुरुदेव की बात, सुख की तृष्णा त्याग करें, इस पर काम करें थोड़ा अंदर। अब न किसी से राग करो, किसी के रंग में मत रंगो, किसी की नकल मत करो, किसी के पीछे मत भागो। जो तुम्हारे साथ है, जो तुम में है, उसमें तुम जागृत हो जाओ और फिर तुम देखो कि क्या होता है। अब न किसी से राग करो, तो निज मन को आधीन बना। जो मन इतना फैलाव किए हुए है, स्वाधीन विचरना सीख लो। अब से शुभ करना ये शुभ है। तो इस शुभ का कितनों को ध्यान रहता है? ध्यान है? नहीं ध्यान। और गुरु जी के शिष्य हैं, बड़ा अभिमान है, और हम वहाँ जाते बड़ा अभिमान है, लेकिन चीज नहीं। क्या सुख की तृष्णा का त्याग है? सुख तो मिलेगा, जितना प्रारब्ध में जैसा जो है सो तो मिलेगा, और तुम जो करोगे सुख के लिए करोगे, भी बात ठीक है। तो वहाँ तृष्णा क्या जरूरत है? वहाँ तृष्णा की क्या जरूरत है भाई? हमें पता है, हम घर जाएंगे तो भोजन मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, पानी वानी सब व्यवस्था है, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो तृष्णा का मतलब क्या है? ये बीमारी पालने की क्या जरूरत है? तो ये बीमारी पली है, ये मन की बहुत बड़ा एक मनोरोग है। इसमें व्यक्ति को निरीक्षण करके अपने को हटाना चाहिए। अगर स्वस्थ संबंध है, अगर ठीक संबंध है, अगर प्रेम भावना विचार बुद्धि की एकता है, सब कुछ अगर है, तो राग करने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्या? राग की जरूरत नहीं है। राग की जरूरत वहां होती जहां हम किसी को प्रभावित करना चाहते हैं। अब दूसरे को जब अपने अधिकार में लेना चाहते हैं, या हम जब स्वयं ही भूलवश किसी के अधिकार में हो जाते, वहां राग की जरूरत है। अनुभव किया कभी? तो ये जो बीमारियां हैं, तृष्णा और राग, इस बीमारी को हटाएं तो साधन पथ में प्रगति होगी। क्योंकि इससे जो हमारे मन की निम्न वृत्ति है, वो हमारी शक्ति को समेट लेती है। क्या कहते हैं, हमारे मन ने कहा तो ऐसा किया, मन ने किया, मन किया, मन किया, मन किया, मन किया, मन इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसमें तुम दब ही गए। तो कहाँ से ज्ञानम जागृतम, वासना जागृतम, कामना जागृतम, अज्ञान जागृतम, ये होगा, ये हो रहा है, ये चल रहा है। इसी में हमारे पूजा पाठ, इसी में हमारा सत्संग, इसी में हमारे सारे क्रिया। अब बताओ कहाँ से बात बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए बहुत बारीक से अपने मन का निरीक्षण करते हुए और मन की अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए। और मन हमारा जितना ही ज़्यादा विवेक युक्त अनुशासन उस पर होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे मन की निम्न वृत्तियाँ क्षीण होंगी, उतना ही ज़्यादा सुख की तृष्णा क्षीण होगी, उतना ही ज़्यादा मन का राग क्षीण होगा, उतना ही ज़्यादा हम स्वाधीन होंगे, उतना हम सुखी और आनंदित होंगे।
इस सुख का बाहरी सुख से कोई भी किसी प्रकार का जोड़ नहीं है। इस सुख में जो आ जाता है वो आत्मानंद का अनुभव करता है, और आत्मानंद का अनुभव जिसको हो गया, आत्मानंद का अनुभव का मतलब है अपना चौथा स्तर जागृत। आपका चौथा तल जागृत है, इसका मतलब आप स्वप्न में भी बेहोश नहीं होते, आप सुषुप्ति में भी बेहोश नहीं होते। सारी अवस्थाएं आप पे घटती हैं, तीनों अवस्थाएं आप पे घटती हैं, लेकिन आप उन अवस्थाओं में नहीं होते, आप उनके तटस्थ हो जाते हैं। ज्ञानम जागृतम कहिए, ज्ञानम जागृतम कि जो पदार्थ है हम उससे तटस्थ होकर जिए। ज्ञानम जागृतम, ज्ञान का जागृत रहना जागृत अवस्था है। ये बात आई पकड़ में, तो अगर हम जाग जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो तुमको देर हो रही, तुम्हारे पीछे हम यहीं से बंद कर रहे हैं, मत सोचो देर हो रही। चलो मान ली तुम्हारी बात, फिर से वही वाला भजन दोहरा ले। अभी जो एक लाइन गाई जरा गौर से सुनिए, शब्दों का अर्थ लगाइए ठीक से, शब्दों के अर्थ में बीच में ये और कुछ ना डालिए।